बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब तक जितने स्टूडेंट पढ़ाई कर चुके हैं और अभी तक पैसा नहीं लौटाए हैं, उन पर बिहार सरकार कार्रवाई करने जा रही है, कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। यानी आप पर अब केस करने जा रही है यदि आप लोग अभी तक पैसा नहीं लौटा है पढ़ाई पूरी करने के बाद तक। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूं कि जो लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ाई किए हुए हैं उनको किस प्रकार से पैसा चुकता करना होगा। सरकार जो है क्या उस पर ब्याज भी लेगी कि केवल आप लोग को मूलधन चुकता करना होगा। और खास बात यहाँ पर यह बतलाऊंगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता नहीं है कि बिहार सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है इसको वापस भी करना है, क्योंकि जो एडमिशन कराता है, जो कॉलेज में एडमिशन कराता है, यानी जो बिचौलिया रहता है आपके और कॉलेज के बीच जो एडमिशन कराने वाला रहता है, वो आपसे इतना ज़्यादा झूठ बोल देता है जिसके वजह से आप जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यदि आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास कराने के लिए सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको सही सही जानकारी यहाँ पर मिल पाएगा। उसके बाद ही आप लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पास कराइएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार फ्री पैसा नहीं देती है, यहाँ पर मदद देती है, ब्याज मुक्त जो है यहाँ पर मदद आप लोग को देती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में समझते हैं। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आज के इस सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि सरकार के द्वारा कोई भी स्टूडेंट के हित में नया अपडेट लाया जाता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं जिनको भी जानकारी नहीं है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? यह योजना बिहार सरकार की 7 निश्चय 2 के तहत चलाई जाती है, जिसमें बिहार के छात्रों को 4 लाख तक का शिक्षा ऋण, उच्च शिक्षा यानी इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल मैनेजमेंट करने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए, सामान्य स्नातक करने के लिए जो है देती है। तो ये जो है ये सब कोर्स करने के लिए जो है बिहार सरकार मैक्सिमम जो है 4 लाख रुपया तक आपको मदद करती है। तो यही जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इसी का नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो अब तक 62,436 युवाओं जो है मूलधन क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी इतना जो स्टूडेंट है मूलधन भी चुकता नहीं कर रहे हैं। तो इतने लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन मूलधन यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वापस नहीं किया है अभी तक। इसका कारण क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला कारण हो जाता है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी न मिलना, इसका जो है एक ये कारण हो सकता है जिसके वजह से पैसा वो न जो है चुकता कर पा रहा होगा। या दूसरा कारण हो सकता है कि आर्थिक कमजोरी है, यानी पैसा उसके पास है ही नहीं क्योंकि गरीब परिवार से आता है। तीसरा कारण हो सकता है कि जानकारी का अभाव, यानी ये जो ईएमआई होता है कब से शुरू होगा इसका जानकारी ही नहीं है उसको। चौथा कारण हो सकता है कि कोई लोग मान बैठे हैं कि लोन जो है माफ हो जाएगा, यानी सरकार जो है ऑटोमेटिक माफ कर देगी, हमको पैसा तो देना ही नहीं है, जो सरकार से लिए हैं वो तो पढ़ाई करने के लिए बिहार सरकार हमको फ्री में दी है, जैसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है जानकारी के अभाव में भी पैसा नहीं चुकता किया जा रहा है, यानी ईएमआई चुकता नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जानकारी होते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर पैसा नहीं जमा हो पा रहा है, यानी यहाँ पर एक से अधिक जो है प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन पर केस क्यों हो रहा है, यानी ये जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट है, इन पर केस क्यों हो रहा है। तो अगर कोई लाभार्थी है बार बार नोटिस के बाद भी ईएमआई नहीं चुकता करता है, तो बैंक के माध्यम से रिकवरी केस कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। कुछ मामलों में कोर्ट केस भी जो है किया जा रहा है। यह आपराधिक केस नहीं है बल्कि सिविल रिकवरी केस होता है। तो ये जो है आप लोग को जो है क्राइम वाला केस नहीं है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, बट आप लोग को ये प्रयास करना है कि ये भी केस आपके ऊपर ना लगे। ब्याज माफी हम लोग देख लेते हैं। तो पूरी सच्चाई यही है कि 2018 के बाद से राज्य सरकार द्वारा ब्याज यानी इंटरेस्ट की राशि माफ की जा रही है, लेकिन मूलधन माफ नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब आपको सिर्फ लिया हुआ पैसा ही यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है यही लौटाना है, ना कि उस पर इंटरेस्ट भी आप लोग को देना होगा। तो बिहार सरकार आपको मदद देती है, फ्री जो है मुआवजा नहीं। लोन वापसी की शर्त जो है, यहाँ पर कुछ शर्त है। लोन चुकाने की जो अवधि है ये 10 साल है, यानी 10 साल तक जो है आप लोग जितना लोन लिए हैं, यानी 4 लाख के अंदर ही आप लोग लिए होंगे, उसको आप लोग को ईएमआई के माध्यम से चुकता करना होगा, यानी कुछ पैसा देकर आप लोग को चुकता करना होगा। पढ़ाई पूरी के बाद यानी पढ़ाई पूरा हो जाता है तो उसके 1 साल या नौकरी मिलने के 6 महीने के बाद जो है आप लोग का जो है ये प्रोसेस चालू हो जाता है, यानी पैसा चुकता करने वाला प्रोसेस चालू हो जाता है।
यदि आपको नौकरी मिलता है तो 6 महीने के बाद आप लोगों से पैसा जो है ईएमआई के रूप में सरकार लेने लगेगी, या 1 साल के बाद, यानी नौकरी नहीं भी लगता है, पढ़ाई पूरा हो जाता है तो 1 साल के बाद जो है आप लोगों को पैसा चुकता करना पड़ेगा। यानी जो पहले है वो जो है शुरू हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पात्रता हम लोग बात कर लेते हैं, एलिजिबल हम लोग बात कर लेते हैं। यानी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसके लिए एलिजिबल कौन है, यानी आप लोगों को भविष्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास कराना होगा तो इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर देखिएगा। आवेदक को जो है मूल निवासी होना चाहिए बिहार का, और जो है इंटर पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास है तभी जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास करा सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था में एडमिशन भी होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। नहीं, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर पता कर लीजिएगा वहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है एलिजिबल है कि नहीं है, यानी वहाँ पर जो है उसके लिए प्रोसेस है कि नहीं है। जरूरी दस्तावेज हम लोग बात कर लेते हैं, तो आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, एडमिशन लेटर लगेगा, बैंक पासबुक लगने वाला है, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट लगने वाला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास कराते समय। अगर पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या करें, तो सही उपाय यही है कि संबंधित बैंक DRCC कार्यालय में संपर्क करें, ईएमआई रीशेड्यूल के लिए आवेदन करें, नौकरी न होने का प्रमाण दें, जानबूझकर लापरवाही न करें, समय पर बात करने से केस बच सकता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग को दिमाग में गलती किस प्रकार से भरा गया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो गलतफहमी से बचे, ये जो है गलतफहमी जो है बिचौलिए के द्वारा जो पैदा किया गया है, आपके दिमाग में ठुसा गया है कि पूरा लोन माफ हो जाएगा, पैसा न देने पर कुछ नहीं होगा, सरकार खुद जो है सब माफ कर देगी। ये सभी जो है गलत है, ये सभी बात जो है बिचौलिया के द्वारा ही आपके दिमाग में बैठाया गया है, जिसके वजह से आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास करा लिए हैं। तो बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यदि सही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100% श्योर न्यूज आप लोग को दिया जाता है। निष्कर्ष यही है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मदद के लिए है, मुफ्त पैसा के लिए नहीं। ब्याज माफ है, मूलधन लौटाना जरूरी है, लापरवाही करने पर कानूनी कार्रवाई संभव है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जो लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास कराए हुए हैं और पढ़ाई भी पूरे कर चुके हैं और अभी तक आप लोग जो है नोटिस आने के बावजूद भी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो आप लोग जो है कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, नहीं तो ईएमआई जो है चुकता करिए, क्योंकि आपके पास 10 साल समय है ईएमआई चुकता करने के लिए। तो ईएमआई जो है चालू कर दीजिए, नहीं तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा सरकार के देन से। तो आई होप कि यही जानकारी है, यही जो है सरकार का जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर पोस्ट करके बतलाया गया है कि इतना युवा जो है अभी तक पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, मूलधन भी जो है नहीं लौटा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लोन वापसी करने का समय भी बताया गया है कि 10 साल तक जो है आप लोग लोन वापसी कर सकते हैं, यानी कुछ पैसा कर करके आप लोग को जमा करना होगा। ये सभी लोग जानते हैं, जब आप पास कराए होंगे तो वहाँ पर आप लोग नोटिस पढ़े होंगे, वहाँ पर पूरा जो है आप लोग को नोटिस दिया जाता है। बट आपके मन में जो बिचौलिया है ये भर दिया है कि ये पैसा जो है बिल्कुल फ्री है, नोटिस पढ़ने के बावजूद भी आप लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसका गलती आप लोग को अभी देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही इस योजना के बारे में, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग जो है अपना राय रख सकते हैं इसके बारे में कि आपका राय क्या है। क्या ये बिहार सरकार के द्वारा सही जो है चलाया गया है कि ये जो है गलत है? आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और सही जानकारी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।